हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक क्लियर किया था, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। बूजो और जो पहेली है दोनों ने ऑब्जर्व किया था स्कूल के गार्डन में कि मैन्योर बनाया जा रहा है। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables, fruits from nearby houses and garden. वो कुछ अपने फ्रेंड के साथ फिर कुछ वेस्ट कलेक्ट करते हैं प्लांट्स का, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अपने घर के आसपास या फिर गार्डन के आसपास। देन दे पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। फिर जो ये सारा जो वेस्ट है वो किसी खुदाई करके उसमें डाल देती है और उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। कुछ टाइम बाद फिर वो देखते हैं कि वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है, मतलब कि खाद में चेंज हो गया है। बूजो एंड पहले वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन। और वो दोनों जानना चाहते थे कि हुआ कैसे। तो हम इस एक्टिविटी में देखेंगे 2.5 में जो यहाँ पे हमें दिया गया है। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। यहाँ पे हम 2 पॉट लेंगे, उसको हाफ मिट्टी से मतलब कि फिल कर देंगे और उस पर मार्किंग करेंगे कि दैम ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए पॉट में जो हम क्या है प्लांट का वेस्ट डालेंगे और पॉट बी में थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ हम ये पॉट बी में डालेंगे। पुट दैम पॉट्स असाइड। अब हम ये जो है पॉट्स को साइड में रख देंगे और ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक्स। 3 से 4 हफ्ते बाद हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों पॉट्स के साथ क्या हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। आप लोगों ने कुछ भी डिफरेंस महसूस किया, मतलब कि कुछ भी डिफरेंस आया इन दोनों पॉट में? तो इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर हाँ तो क्या डिफरेंस आया है तो हम जानेंगे। यू विल फाइंड दैट द वेस्ट इन पॉट ए, जो आपने ए पॉट में प्लांट का वेस्ट डाला था, हैज़ बिन डिकम्पोज, वो डिकम्पोज हो गया है। तो हाउ डिड दिस हैपन। अब ये हुआ कैसे। द प्लांट वेस्ट हैड बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट का वेस्ट है वो मैन्योर मतलब कि खाद में बदल गया है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से जो है प्लांट्स का वेस्ट खाद में कन्वर्ट हो गया है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट्स अगेन। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से इस प्रोसेस की वजह से प्लांट्स में प्लांट जो है वापस यूज़ कर सकता है। डूड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी, जो पोर्ट बी में है, जो हमने पोर्ट बी में डाला था पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ब्रोकन टॉय पार्ट्स, डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जो पॉट बी में हमने ये पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो ये डाला था, तो माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट इन टू मैन्योर। मतलब कि जो माइक्रोब्स है उस पर कोई भी जो है असर नहीं हुआ उस पर, और कुछ भी मैन्योर में मतलब कि कुछ भी बदलाव नहीं आया है। यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स, समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा मात्रा में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि कुछ भी जो मरी हुई चीज़ें होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो प्लांट्स मतलब कि मरे हो चाहे वो एनिमल्स मरे हो ज़मीन पे, तो वो ना सड़ने लगते हैं। और जब वो सड़ने लगते हैं, वो गलने लगते हैं, तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम, और कुछ टाइम बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिक डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टेड दैम इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिक जो है वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, जो प्लांट का डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या फिर एनिमल्स का होता है, वो उसको बदल देता है सिंपल सब्सटेंसेस में। अब ये सब्सटेंसेस जो हैं वो दोबारा से यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स, और जो प्लांट्स को जो खाते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो दस माइक्रो ऑर्गेनिक्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयरबाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिक्स हैं वो दोबारा से ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता था, स्मेली सब्सटेंस हो सकता था, उसको वो क्लीन कर देते, क्योंकि वो माइक्रोब्स जो है वो चेंज कर देते हैं, यूजेबल में चेंज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में।
जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत तरीके में हमारे लिए नुकसानदायक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ कर सकता है, प्लांट्स को में भी डिजीज़ कर सकता है और एनिमल्स में भी। तो सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जो कुछ डिजीज़ ऐसे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पैथोजन। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए नुकसानदायक है वो फूड को भी ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, कपड़ों को भी और लेदर की चीज़ों को भी। तो इस हार्मफुल एक्टिविटीज़ को अब हम पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। इसमें जो है अब हम जो है सिर्फ पैथोजन का वर्ड यूज़ करेंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ जो डिजीज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे हम पैथोजन बोलते हैं, तो हम पैथोजन का ही वर्ड अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर करता है कैसे, जब हम सांस लेते हैं या पानी हम पीते हैं या फिर जो हम खाना खाते हैं उसके जरिए जो है पैथोजन हमारे शरीर में एंटर करता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि किसी भी जो हेल्दी पर्सन है उससे भी कॉन्टैक्ट में आ सकता है। कैसे डायरेक्ट आ सकता है, या तो इन्फेक्टेड पर्सन के जरिए या फिर किसी एनिमल के कैरियर करने की वजह से आ सकता है। माइक्रोबियल डिजीज़ कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अब जो माइक्रोबियल डिजीज़ है जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो ऐसे कॉन्टैक्ट जो डायरेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ एग्जांपल्स है कम्युनिकेबल डिजीज़ के। आपको ये याद कर लेना है क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है डायरेक्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल पूछा जाएगा, जिसका आप मतलब कि डेफिनेशन लिखेंगे माइक्रोबियल डिजीज़ से लेकर ट्यूबरक्लोसिस तक। यहाँ पे इसमें आप आंसर लिखेंगे। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब कोई पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है तो छींकता है जब, तो उसके कुछ फाइन जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मॉइस्चर में मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो है हवा में फैल जाते हैं। तो ये जो वायरस है मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। ये जो वायरस है वो हेल्दी पर्सन में कैसे एंटर कर सकता है, वाइल ब्रीथिंग, जब वो सांस ले रहा हो, और उसको बीमार कर सकता है। देयर आर some insect and animals which act as carrier of disease causing microbes। कुछ जो इंसेक्ट हैं या फिर कुछ जो एनिमल्स हैं एज अ कैरियर भी मतलब एज अ कैरियर काम करते हैं वो, क्योंकि वो डिज़ीज़ को मतलब जो माइक्रोब से होने वाले डिज़ीज़ को कैरी करते हैं। आप जो बहुत ज़्यादा नोन मतलब कि आपकी जानकार में होगा, जैसे कि यहाँ पे हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो आपको पता ही है कि हर घर में मतलब पाया जाता है, तो ये एक कैरियर का काम करता है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो फ्लाइज होता है वो गार्बेज पे बैठता है, गंदगी में बैठता है, एनिमल एक्सक्रीट पे बैठता है। जब वो बैठता है तो उसमें क्या होता है, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी, उसमें जो है पैथोजन स्टिक हो जाता है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजन। जब वो अनकवर्ड फूड पे बैठता है हाउस फ्लाई, तो ये जो है मतलब कि ये जो पैथोजन है फिर उस फूड में ट्रांसफ़र हो जाता है। हूएवर ईट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड इज़ लाइकली टू गेट सिक। अब जो भी इस कॉन्टेमिनेटेड मतलब कि जो ये पैथोजन वाला फूड कोई भी खाएगा तो वो ऑब्वियस है कि वो बीमार हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर। इसलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि फूड को आप कवर करें, हमेशा कवर रखें और अवॉइड करें ऐसे अनकवर्ड फूड को खाने से बचें आप, ठीक है। अब हम कुछ अलग मतलब कि और मतलब कैरियर के बारे में बात करेंगे, और भी जो है फ्लाई हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे है
अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। एक और है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, क्या कैरी करता है वो? पैरासाइट ऑफ मलेरिया कैरी करता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, बायोलॉजिकल नेम है ये प्लाज्मोडियम, ये कैरी करता है ये। सेकंड है फीमेल एड्स मॉस्किटो, एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ये डेंगू वायरस का कैरी करता है। अब हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, अब हम कैसे बच सकते हैं मलेरिया और डेंगू से, तो इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो मॉस्किटोज है वो कहाँ से पनपते हैं? वो पनपते हैं पानी में, ठहरे हुए पानी में। तो हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, इसलिए जी हमें कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, चाहे वो कूलर्स में हो, चाहे वो टायर्स में हो, चाहे फ्लावर पॉट में हो, तो हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, हमें जो है आसपास की जो सराउंडिंग्स है उसको हमें क्लीन रखना चाहिए, उसको सूखा रखना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो पनप ना पाए। अब हम कुछ पढ़ेंगे, यहाँ बॉक्सेस जो यहाँ पे दे रखा है हमें, टेबल नंबर 2.1 दे रखा है, इसकी में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो ह्यूमंस को होते हैं, तो उस ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन डिजीज़ दिया हुआ है पहले लाइन में, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस माइक्रो से मतलब कि होता है ये, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके जरिए होता है, प्रिवेंशन हम क्या प्रिवेंशन लेते हैं इस बीमारी में। तो पहला है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस हमें बैक्टीरिया से होता है, ये कैसे हमारे बॉडी में एंटर करता है? एयर के थ्रू करता है। मिसल्स है, मिसल्स भी वायरस के थ्रू होता है, और कैसे एंटर करता है? ये भी एयर के थ्रू करता है हमारी बॉडी में एंटर। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू करता है, ये भी एयर या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके हो सकता है। और पोलियो है, पोलियो भी वायरस, और ये कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है? एयर एंड वाटर। इसे हम कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, keep the personal belongings of the patient away from those of the others, vaccination to be given at suitable age। एक तो जो है पर्सनल हाइजीन आपको मतलब कि रखना पड़ेगा, पर्सनल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, जो भी हेल्दी पर्सन है, जैसे अगर हम इस बीमारी से अगर हम गुजर रहे हैं तो हमें हेल्दी पर्सन से जो है थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना पड़ेगा, कंप्लीट आइसोलेशन लेना पड़ेगा हमें, और वैक्सीनेशन भी जो सूटेबल एज होता है उस एज में हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलरा एंड टाइफाइड, ये दोनों ही जो है बैक्टीरिया से होता है, और हमें हमारे में कांटेक्ट, हमारी बॉडी में कैसे कांटेक्ट में आता है? ये वाटर या फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू। इससे हम प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमें बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए पर्सनल हाइजीन, जैसे हम कोई भी मतलब कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमें हमेशा हैंड वॉश करके खाना चाहिए, कुछ भी खाते हैं हम तो, और हमेशा हैंड वॉश या हमें आसपास की जगह भी साफ़ रखनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, हमें जो है कम्प्लीटली बॉयल मतलब कि अच्छे से जो है प्रॉपर कुक फूड खाना चाहिए, और जो पानी पीना चाहिए वो बॉयल करके पीना चाहिए, और हमें जो है वैक्सीनेशन टाइमली इसको लगवा लेना चाहिए। सेकेंड लास्ट है हेपेटाइटिस ए, जो वायरस के थ्रू होता है और हमारे कांटेक्ट में कैसे आता है? वाटर के थ्रू। तो अगर हम जो है हमें इसमें प्रिवेंशन कैसे लेना चाहिए? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, हमें जो है पानी उबाल के पीना चाहिए, प्लस और जो वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी है ही। नेक्स्ट है आपका लास्ट वन मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, और ये हमारे पास मतलब कैसे पहुंचता है हमारी बॉडी के पास? तो ये मॉस्किटो के थ्रू होता है हमें। इसका प्रिवेंशन क्या है? यूज़ मॉस्किटो नेट, ये रिपेलेंट्स, आप जो है मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, और स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स, या फिर कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, मतलब कि पानी आप बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें, आसपास की जगह जो है बिल्कुल स्वच्छ रखें, ड्राई रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अभी हमने सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ अफेक्टिंग ह्यूमन, जो ह्यूमन डिजीज़ को ह्यूमंस को जो डिजीज़ हो सकते हैं वो कुछ कॉमन डिजीज़ हमने अभी बात करी, मतलब कि हमने पढ़ा है अभी। इसके कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पढ़ा है हमने, और कुछ जनरल मेथड भी पढ़े हैं प्रिवेंशन के 2.1 में। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब जो ये एनिमल्स से होते हैं, तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस बट एंड प्लांट्स, ये सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ होता है ये सिर्फ ह्यूमंस या प्लांट्स में नहीं होता है,
ये बल्कि एनिमल्स में भी होता है। तो फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरियम। ये जो एंथ्रेक्स है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंजर बीमारी है जो ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, प्लस कैटल मतलब कि जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है जानवरों को। तो ये होता कहाँ पे है जानवरों में, मतलब कि एनिमल्स में। तो ये फुट या माउथ डिजीज़ मतलब कि उनके पैरों में या फिर जो उनके माउथ में डिजीज़ हो जाता है कैटल के, और इस कॉज बाय अ वायरस, और ये वायरस के थ्रू होता है। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब जो है कि प्लांट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि कैसे डिजीज़ करता है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। ये जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बीमारी करते हैं प्लांट में। कौन कौन से मतलब कि प्लांट्स होते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, ये बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उसमें जो है बीमारी हो सकती हैं। तो इसको रिड्यूस द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, इसको रिड्यूस करने के लिए हम 2.2 में अभी हम पढ़ेंगे कुछ जो प्लांट्स के डिजीज़ उसमें दिए गए हैं, और दे कैन बी कंट्रोल बाय केमिकल मेथड। मतलब कि हम जो है केमिकल का यूज़ करके यूज़ अ केमिकल विच किल द माइक्रोब्स को जो है किल कर देता है केमिकल्स, जो भी प्लांट्स में जो डिजीज़ होते हैं। अब हम इस बॉक्स में हम जो है रीड करेंगे, प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट डिजीज़ जो है सिट्रस कैंकर है। इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये होता कैसे है प्लांट में, एयर के थ्रू। प्लस है ये रस्ट ऑफ वीट जो है ये कैसे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, फंगी से होता है, और ये किसके जरिए होता है, एयर और सीड्स के थ्रू होता है। थर्ड है लास्ट आपका येलो वीन मोसैक ऑफ भिंडी, ओकरा जिसे हम कहते हैं, ये वायरस के थ्रू होता है। प्लस ये किसके जरिए ट्रांसमिशन होता है प्लांट में, इंसेक्ट के थ्रू जाता है, पहुंचता है प्लांट के पास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट फूड पॉइजनिंग जो है 2.4 का जो है लास्ट टॉपिक है, ये फूड पॉइजनिंग हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टिंग वॉमिटिंग एंड ही हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल। बूजो जो है अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में गया था, वहाँ पे जो है उसको बहुत सारे उसने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जो है उसने खाया, और खाने के बाद जो जब वो घर जैसे ही लौटा तो उसने वॉमिट स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम जो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने बताया कि ये जो कंडीशन हुई, जो इसकी तबीयत ख़राब हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। और जो ये फूड पॉइजनिंग हुई है वो किसकी वजह से हुई है, खाना जो उसने ख़राब खाया था, फूड स्पॉइल्ड में जो खाना ख़राब हो चुका था, वो भी किसके जरिए हुआ था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे ही फूड में वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो वो फूड है, द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, उस फूड में जो है वो जहरीला भी हो सकता है, जिसकी वजह से या तो सीरियस हम बीमार पड़ सकते हैं या फिर हम मर भी सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमेशा हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फूड है वो कभी भी मतलब कि ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो तो उसे हम कंज्यूम ना करें। अब हम पढ़ेंगे 2.5 फूड प्रिजर्वेशन में अब आप पढ़ेंगे। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि वी हैव लर्न अबाउट द मैटर, कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उस बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। अब हम कि घर पे हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर मॉइस्ट कंडीशन इट इज़ अटैक्ड बाय फंगस। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ब्रेड को बिना मतलब जो हमारे यूज़ में नहीं है, जैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम ऐसे ही रख देते हैं किसी मॉइस्ट कंडीशन में, उस पर क्या होता है, फंगस अटैक करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारे फूड को ख़राब करता है।
तो स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल, हैड अ बैड टेस्ट, चेंज कलर। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिक फूड को ख़राब करता है तो वो ख़राब फूड में क्या आना शुरू हो जाता है, बैड स्मेल, मतलब कि गंदी सी स्मेल आती है, टेस्ट भी उसका गंदा हो जाता है और प्लस उसमें से जो है कलर भी उसका चेंज हो जाता है खाने का। तो इट्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड और केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये जो फूड ख़राब हुआ है तो वो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। पहली वो कहती है, पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज। पहली जो है कुछ मैंगोज लेकर आती है बट वो खाती नहीं है कुछ दिनों के लिए। जब वो खाती नहीं है तो कुछ टाइम बाद जब वो देखती है, लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड, वो देखती है कि वो ख़राब हो चुके हैं एंड रॉटन, और सड़ रहे हैं। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट वो जानती है कि जब उसकी जो दादी माँ है जब वो मैंगो का अचार डालती हैं तो वो तो कभी भी ख़राब नहीं होता और लंबे टाइम तक चलता है। शी इज़ कन्फ्यूज, अब वो सोच के कन्फ्यूज़ हो गई कि हाँ कि ऐसे कैसे, मतलब कि आम तो ख़राब हो रहे हैं और जो दादी माँ अचार डालती वो तो ख़राब नहीं होते लंबे टाइम तक। तो अब हम लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कुछ तरीके हैं जो घर पे खानों को प्रिजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम उसको सेव कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करें। अब कुछ केमिकल मेथड्स हैं, उस केमिकल मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉल्ट है या एडिबल ऑयल्स हैं जो हम मतलब कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं घर पे, और कॉमन केमिकल्स हैं जो चेक करते हैं कि इसमें ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा या नहीं होगा। देयरफॉर दे आर प्रिजर्वेटिव, ये जो है वो प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। तो वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और एसिड को अचार में कि हम माइक्रोब्स का इसमें अटैक ना हो। तो इसमें जो है सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, दो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं ये। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वेसेस टू चेक द देयर स्पॉइलेज। स्पॉइलेज ख़राब होता है, मतलब कि जैम्स और स्क्वेसेस में भी यूज़ होता है ये कॉमन सॉल्ट, जिसकी वजह से माइक्रोब्स में अटैक ना कर सकें। आगे है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं घर में कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके मीट और फिश को लंबे टाइम के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। मीट फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और मीट और फिश को कवर करके रखा जाता है ड्राई सॉल्ट के साथ कि उसमें जो है बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मरिक एक्सेट्रा। जो सॉल्टिंग है, जो नमक है, उसका यूज़ यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए क्या, आंवला, रॉ मैंगोज और टर्मरिक का भी। और भी चीज़ें जो हैं हम प्रिजर्व करके रखते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके। आगे हम पढ़ते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। इसमें क्या होता है कि जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम्स है, जेलीज है और स्क्वेसेस है उसको हम शुगर के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं। शुगर क्या काम करता है, शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर को, जो मॉइस्चर जो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में उसको रिड्यूस करेगा, और जैसे ही मॉइस्चर अगर रिड्यूस होता है तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच इज स्पॉइल फूड, उसकी वजह से वो इनहेबिट्स हो जाता है, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो है वो स्पॉइल नहीं कर पाता है, खाने को स्पॉइल नहीं कर पाता है। आगे है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। अगर हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं तो हम जो अचार है, अचार में हम यूज़ करते हैं ऑयल और विनेगर का, इसकी वजह से भी जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ए बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। अब इस एनवायरनमेंट पे तो बैक्टीरिया ग्रो करता नहीं, उसको तो चाहिए मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ऐसा एनवायरनमेंट उसको मिला नहीं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड के जरिए जो है हम वेजिटेबल्स, फ्रूट और फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स में क्या है,
You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जैसे आपने देखा ही होगा कि आपकी मम्मी जो है दूध को उबालने से पहले मतलब कि स्टोर करने से पहले और यूज़ करने से पहले क्या है, बॉयल करती हैं दूध को। और बॉयल क्यों करती हैं? बॉयल करने से क्या होता है, बॉयलिंग किल्स मैनी ऑर्गेनिज्म। बॉयल करने से क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब कि जिसकी वजह से जो है सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, जिसकी वजह से क्या है वो स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमने बॉयल किया दूध को बॉयल करने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ही किल हो गए, उसके बाद हमने उसको ठंडा करके हम स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। या फिर लो टेम्परेचर में क्या होता है, हम फ्रीजर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं कर सकते, उनको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है फ्रिज में। आगे हम रीड करेंगे अब, पेस्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब जो पेस्चराइज मिल्क है वो भी हम कंज्यूम करते हैं, बट वो बिना बॉयल करे, बिना हार्मफुल माइक्रोब्स के हम लंबे टाइम तक हम पेस्चराइज मिल्क को यूज़ कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, क्योंकि जो मिल्क है वो हीट किया जाता है, हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री पे हीट करके फॉर 15 to 30 सेकेंड, देन सडनली चिल एंड स्टोर। उसको पानी को अच्छे से 70 डिग्री सेल्सियस पे मतलब कि हीट करके 15 से 13 सेकेंड तक हीट करते, 30 सेकेंड तक हीट करने के बाद उसको सडनली चिल करके ठंडा करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है, जो सडनली अगर हम जैसे उसको स्टोर कर लेते हैं चिल करके, तो इससे क्या माइक्रोब्स को ग्रोथ होने से रोकता है। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने, और जिसकी वजह से इसको हम पेस्चराइजेशन कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पेस्चराइजेशन किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप यहाँ से पेस्चराइज मिल्क से लेके पेस्चराइजेशन तक लिख सकते हैं। लास्ट है इसमें स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड। इन दिनों जो है ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचा जा रहा है, कैसे, इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में, जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, उसमें बिल्कुल सील करके रखा जाता है, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। और क्यों सील किया जाता है बिना हवा के, इसलिए सील किया जाता है कि जिससे कि माइक्रोब्स में अटैक ना कर पाए। हमारा जो है लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम लास्ट टॉपिक रीड करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आप लोगों ने जो है 6-7 क्लास में बैक्टीरिया राइजोबियम के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो ये बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, जो पल्सिस का है। Recall that the rhizobium lives in the root nodules and leguminous plant। इसका हम जो राइजोबियम जो ये बैक्टीरिया है ये रूट्स में सर्वाइव करता है, रहता है रूट्स में, और लेग्यूमिनस के जो प्लांट जो पल्सेस है उसमें रहता है, ठीक है, उनके रूट्स में रहता है प्लांट्स के। तो सच दैट बीन्स या पीस या फिर बीन्स हो या फिर पीस हो, इन प्लांट्स के रूट्स में सर्वाइव करता है, विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। अब आप सोचेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है क्या। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें हम एक दूसरे के साथ, मतलब कि जैसे सपोज राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, बट वो ये कर सकता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है, बट वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए राइजोबियम जब वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तब क्या होता है, जब राइजोबियम कन्वर्ट कर लेगा तो उसका जो यूज़ प्लांट करता है नाइट्रोजन का, जब नाइट्रोजन का यूज़ करके जो प्लांट मतलब कि अपना खाना जब बनाता है, तो प्लांट का खाना कौन खाता है, और राइजोबियम को भी मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कुछ जो नाइट्रोजन फिक्स होता है, आपको एक तो नाइट्रोजन पता लग गया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ड्यू टू जो डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर से आता है उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी कभी भी
लाइटनिंग होती है, जैसे वो डायरेक्ट लाइटनिंग, जैसे मतलब कि ग्राउंड में लाइटनिंग हुई, ठीक है, मतलब कि बिजली कड़की, एकदम से बिजली कड़की नीचे ग्राउंड में हुआ, तो ग्राउंड में क्या है कि वो नाइट्रोजन के कुछ सब्सटेंस आएंगे, तो नाइट्रोजन जैसे ही होगा तो उसमें नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो राइजोबियम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा यूजेबल फॉर्म में, जिसका यूज़ वो डायरेक्ट प्लांट भी कर सकता है, और कुछ जो नाइट्रोजन के गैसेज क्या हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन का कांस्टेंट रहता है। जैसे कि देखो, बट वी नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, फिर वो कांस्टेंट रहता है। तो यू मेन वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस नेक्स्ट सेक्शन। अब हम इस ये होता कैसे, इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन की जरूरत होती है, वैसे ही एक नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एसेंशियल पार्ट है हमारा, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आता है उसे हम डायरेक्टली जो है कंज्यूम नहीं कर सकता है प्लांट्स और एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब कि यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब ये नाइट्रोजन कंपाउंड यूजेबल मतलब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के थ्रू क्या होता है, फिर ये कंज्यूम होता है नाइट्रोजन, और जो है ये प्लांट में फिर पूरे उस प्लांट तक पहुंचाया जाता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। फिर नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं प्लांट्स कुछ प्रोटीन्स बनाने में, कुछ कंपाउंड्स करने में, मतलब कि वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज़ करके। फिर जब वो एनिमल प्लांट उस प्लांट को खाते हैं, द एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स एंड गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। कुछ जो प्लांट्स फिर वो खाते हैं एनिमल्स, अब उन एनिमल्स के पास भी वही प्रोटीन और वही जो है नाइट्रोजन कंपाउंड पहुंच जाता है उनकी बॉडी में। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगी प्रेजेंट द सॉइल, जो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट दोबारा से। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दैम टू नाइट्रोजन। कुछ जो बैक्टीरिया है, कुछ जो ये पार्ट कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि जैसे बैक्टीरिया कन्वर्ट करे यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन गैस भी कन्वर्ट, मतलब कि कुछ नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है, विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होता है नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर एंड लेस कांस्टेंट। इसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो दोबारा से कांस्टेंट हो जाता है। अब हम ये पढ़ेंगे साइकिल के बारे में। देखो अभी तक जो हमने लाइनिंग में पढ़ा है, अब मैं आपको ये साइकिल में समझा देती हूँ। जो एटमॉस्फेयर से, जैसे पहले हम पढ़ेंगे, जो एटमॉस्फेयर से जो लाइटनिंग हुई थी, जब मैंने बताया था कि बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग से सीधा जो है ज़मीन पे जाता है, ठीक है, कंपाउंड जो है नाइट्रोजन सॉइल में जाता है। नाइट्रोजन जब सॉइल में जाता है तो जो सॉइल में जाने के बाद जब वो मतलब कि कंपाउंड नाइट्रोजन जो आया, ठीक है, उसमें जो है फिर से जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नाइट्रोजन या तो वो प्लांट्स उसका यूज़ करते हैं, प्लांट उसका यूज़ करते हैं तो उस प्लांट को फिर एनिमल्स खाते हैं, उस एनिमल्स को जब वो खाते हैं उसके बाद जब वो
या तो एनिमल डेड हो जाते हैं या फिर एनिमल वो एक्सक्रीट करते हैं जब मतलब कि लैंड पे नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन एंड डेथ, या फिर मर जाते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, उसका दोबारा से वो ज़मीन पे आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो बैक्टीरिया दोबारा से उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करता है। ठीक है, यहाँ से जब वो चेंज करता है बैक्टीरिया, उसके बाद वो उसमें नाइट्रोजनस मतलब कि नाइट्रोजन गैस भी इसमें दोबारा से रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से वो वापस से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में है तो वो वापस से दोबारा कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। अब लास्ट है इसमें, ये तो मैंने लाइटनिंग का बताया था आपको, एक है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। ज़मीन में ही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजनस से, तो बैक्टीरिया टर्न कर देता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में। जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो प्लांट जब वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, यूजेबल फॉर्म में चेंज हो गया, तब उसका प्लांट यूज़ करती है। और जब चेंज हो रहा होता है तब वो गैसेस फॉर्म में भी होता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में दोबारा से चला जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप इस वीडियो में आपको शेयर टॉपिक्स के क्लियर मतलब कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से हम न्यू वीडियो में। थैंक यू।